प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। जैसा आप जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अमेरिका पर में एक राधा कृष्ण का मंदिर स्थापित करना चाहते हैं और उस मंदिर को स्थापित करने के लिए वो बेहद प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में उनकी सहायता कर रहे हैं भारत के एक बड़े उद्योगपति जिनका नाम है पद्मपत सिंघानिया, जो कानपुर के रहने वाले हैं। और वो धन देने को तैयार हो गए, लेकिन उनकी इच्छा है कि एक भव्य मंदिर बने। श्रील प्रभुपाद की इच्छा है, उन्होंने एक बिल्डिंग देखी है और उसी में एक गुंबद बना दिया जाए और अधिक धन व्यय ना किया जाए। और इस पे उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन होता यूं है कि इंदिरा गांधी जी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, तो इंदिरा गांधी जी को प्रभुपाद जी पत्र लिखते हैं कि ऐसा ऐसा पहला मंदिर हम बनाना चाहते हैं, उसमें आपको ये धन इंडिया से यहाँ भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि पहले के टाइम पे अधिक धन जब एक देश से दूसरे देश जाता था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो प्रधानमंत्री ऑफिस से मना हो गया कि ये अभी देश की हालत ऐसी नहीं है और ये है वो है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने रीजन दिए और उसको मना कर दिया। और दूसरी तरफ जो सिंघानिया जी थे, प्रभुपाद जानते थे कि वो इतने बड़े उद्योगपति हैं कि वो चाहे तो ये धन भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे पे धन नहीं लगाना चाहेंगे कि आप एक पुराने स्ट्रक्चर को ही मंदिर में कन्वर्ट करें, बल्कि हम तो एक दिव्य भव्य मंदिर बनाने के उसमें थे। तो जो भी हो, उन्होंने ये लिखा, ऐसा लिखा था, मुझे ये लिखते हुए खेद है कि सर पद्मपत जी ने न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण का मंदिर निर्माण करने की योजना में इस समय कोई रुचि नहीं है। आपके पत्र का अंतिम अनुच्छेद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि सर पद्मपत को आपकी पुस्तक श्रीमद् भागवत की प्रतियां आपके दिल्ली कार्यालय से प्राप्त हो गई हैं। तो खैर, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई आचार्य अभी तक देखा नहीं जिसको इतने सारे नो 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 सुनने को मिले हैं। जो भी हो, प्रभुपाद उसी रहते थे, कहाँ पे प्रभुपाद रहते थे? एक 5वीं मंजिल पे, और ये जो मंजिल थी, जो फ्लैट था, वो बिलोंग करता था डॉक्टर मिश्रा को। डॉक्टर मिश्रा का अपना योग आश्रम चलता था वहाँ पे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कमरे दे रखा था और उनकी आवश्यकताएं वो पूरी करते थे, क्योंकि प्रभुपाद सन्यासी, उनके पास तो कुछ था नहीं। लेकिन वहाँ पे क्या समस्या थी डॉक्टर मिश्रा के यहाँ पे, कि वो प्रवचन नहीं कर सकते थे, कथा नहीं कर सकते थे। वो उनके जो योगा के स्टूडेंट्स आते थे, कभी कभी वो उनसे बात करते थे तो वो उनको बात नहीं करने देते थे। तो भौतिक जगत में ऐसा होता ही है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है। माया तरह तरह से उसमें अड़ंगी डालती है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, पास में ही एक स्थान किराए पे ले लिया। उसका एड्रेस था, अगर आपको जाना हो, 307 स्ट्रीट का नाम नहीं यहाँ पे, न्यूयॉर्क में। तो ये जो उन्होंने कमरा किराए पे लिया, इसका किराया कितना था? $70, 70 से $72, यानी कि लगभग 500 रुपए उस टाइम के। तो यहाँ पे एक हालांकि मुश्किल ये थी कि ये $70 प्रभुपाद को खुद इकट्ठे करने पड़ेंगे। और कैसे इकट्ठे करेंगे? अपनी किताबें बेचकर, या कोई अगर मदद कर दे। पर अमेरिका में तो लोग अभी उनको जानते भी नहीं है और कोई इतनी धार्मिक
भावना भी नहीं है, तो कोई उनकी मदद क्यों करेगा? तो वाकई ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। पर प्रभुपाद ने यहाँ पे जो उनको सबसे अच्छी चीज यहाँ पर लगी थी वो ये थी कि उनके पास अपना एक स्थान था और वो जैसा चाहे प्रचार कार्य कर सकते थे। ये उनके पास एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता थी। और प्रभुपाद को ये बात समझ में आ गई थी कि अमेरिका के जो लोग हैं वह वाकई आध्यात्मिकता के प्रति उनकी जेन्युइन रुचि है। अगर हम देखें कि इस अलीगढ़ शहर में या दिल्ली में कहीं पे, तो लोगों की जेन्युइन रुचि नहीं है भगवान को जानने की। ये तो जब हम बहुत प्रचार करते हैं और या फिर मनुष्य जब बहुत समस्या में आता है, उसको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अंदर की खिड़कियां खुलती हैं, तब उसको समझ में आता है ओ आध्यात्मिकता के बिना तो जीवन नीचे है, व्यर्थ है। कृष्ण नाम रति बिना जीवन तो नीचे है, जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये बात बोध नहीं होती। मनुष्य को तो यही लगता है मेरा अपना कोई जगह हो जाए, मेरे नाम पे हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, मेरे को बहुत लोग पसंद करें, हाँ, मेरे को किसी चीज की कमी ना हो। कृष्ण भक्ति की कमी उसको महसूस ही नहीं होती कि मैं ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा हूं, मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं, उसको कोई महसूस नहीं होता उसको। गजब है ये माया की मदिरा। तो प्रभुपाद हालांकि अमेरिका में रह रहे थे, उनको हजार लाखों तरह की समस्याएं थी, लेकिन वो दिव्य आनंद में रहते थे। जैसे जब वो जलदूत जहाज से अमेरिका आ रहे थे तब उन्होंने क्या लिखा कि मुझे अमृत मिल रहा है। कहां से? चैतन्य चरितामृत से। तो उसी प्रकार लोग अमेरिका की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से मोहित थे और इसका गुणगान गाते रहते थे, लेकिन अमेरिका में रह के भी प्रभुपाद को याद आती थी वृंदावन की, उनको याद आती थी दादा गोविंद देव की, दादा दामोदर जी की, उनको याद आती थी कृष्ण बलराम की। तो इस प्रकार वो अमेरिका में रहकर भी वृंदावन को याद करते रहते थे। और ऐसा कोई दिन नहीं था कि प्रभुपाद अपनी भागवत पे कार्य ना करें, वो उन्होंने फिर कभी नहीं रोका। यहां तक कि जब प्रभुपाद अपने जीवन को त्याग रहे थे, तो जीवन को त्यागने से भी 1 घंटे पहले तक वो लेटे हुए भी भागवत को की टीका बोल रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे। तो जो भी कृष्ण का पक्का भक्त बनना चाहता है, कैसा भक्त? पक्का भक्त बनना चाहता है, उसे भागवत नहीं छोड़नी चाहिए, उसे डेली भागवत पढ़नी चाहिए। जैसे मैं पिछले 6 सालों से हर रोज भागवत का एक अध्याय पढ़ता हूँ, रोज। तो जब से मैंने ये प्रारंभ किया है, मैंने महसूस किया है अपनी चेतना में परिवर्तन। तो भागवत खुद पढ़ना चाहिए और आचार्यों के प्रवचन सुनने चाहिए, भागवत की कथाएं सुननी चाहिए। और आप सुन सकते हो, एक वेबसाइट का नाम बताता हूं आपको, इस्कॉन डिजायर ट्री, इस्कॉन डिजायर ट्री। ये एक वेबसाइट है जो बंबई के भक्तों ने बनाई है, चौपाटी के मुख्यतः भक्तों ने। और इस वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो आपको वहां हरे कृष्णा आंदोलन के प्रमुख महाराज, प्रमुख प्रभु जी की कई कथाएं, राधा गोविंद स्वामी जो भागवतकार हैं हमारे इस्कॉन के, उनकी बहुत सी कथाएं आपको मिलेंगी। तो आप वहां पे उसको सुन सकते हो। तो भागवत से उनको प्रभुपाद ने ये स्टैंडर्ड सेट किया, खुद इसके एग्जाम्पल बने, इसीलिए उनको आचार्य कहा जाता है। आचार्य किसको कहा जाता है? जो अपने पर्सनल एग्जाम्पल से सिखाता हो। ये नहीं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ये करो वो करो वो करो, खुद नहीं करते हैं। मंगल आरती में और हम नहीं आते, अच्छे से व्यवहार करो और हम नहीं करते हैं, तो इसको आचार्य नहीं कहते। आचार्य किसको कहते हैं? जो खुद अपने उदाहरण से खुद करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस जगत के आचार्य हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब उनको वो चीज प्राप्त हो गई जिस चीज की वो कितने दिनों से तलाश कर रहे थे। क्या थी वो चीज? अपना एक स्थान जहां वो स्वतंत्र रूप से कृष्ण का प्रवचन कर सके, कृष्ण की कथा कर सके।
हालांकि वो स्थान जो था ना ही वो मंदिर था, क्योंकि छोटा सा कमरा दिया था, एक पतला सा कमरा दिया था उन्होंने। उस कमरे में ना कोई टेबल था ना चेयर था, यहाँ तक कि भोजन बनाने की सुविधा भी नहीं थी, ना कोई चटाई थी। यहाँ तो हम लोग दिव्य प्रभुपाद की कृपा से दिव्य चटाई में बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे चटाई भी नहीं थी। प्रभुपाद का जो बक्सा था जिसके अंदर भागवत ग्रंथ है उनका सामान रखा था, उसी को उन्होंने इस तरह का टेबल बना रखा था, सिर्फ एक चादर डाल दिया था और बाहर उन्होंने बोर्ड लगा दिया, नित्य गीता कथा, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, 3 दिन गीता की कथा होगी, जिसको भी सुनना है वो आ सकता है। तो अमेरिकन लोग जो उस बोर्ड को देखते थे और जो उनकी योगा क्लास में जो थोड़े बहुत लोग इंटरेस्टेड होते थे, तो उनको जब पता लगा तो वो भी स्वामी जी का, प्रभुपाद जी को स्वामी जी कहते थे वो लोग, तो वो भी स्वामी जी का लेक्चर सुनने आने लगे। इसी बीच उन्होंने सुमति मोरारजी को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि आपको इस मंदिर को बनाने में मेरी मदद करनी चाहिए और मैं आगे भारत से बहुत से लोग बुलाऊंगा प्रचार के लिए, तो आप उन सबको, जैसे आपने मुझे फ्री में भेजा अपने जहाज से, तो आप उन सबको भी भेजिएगा, किसी को रोकिएगा मत। तो इस प्रकार मोरारजी को उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने वहाँ से मृदंग मंगवाया अपने गुरु भाई से बोलकर। उन्होंने और भी दूसरे महाराजों को बोला कि हमारी मदद करें, क्योंकि एक सज्जन धन देना चाहते हैं, बड़े इंटरेस्टेड है, वो पद्म सिंघानिया जी, लेकिन फिर वो बात बाद में रह गई। और प्रभुपाद ने फिर वहाँ पर अपनी थोड़ी थोड़ी कथा करना प्रारंभ किया। किस पे कथा करते थे? वो भगवत गीता पे कथा करते थे। अमेरिका के लोगों को भगवत गीता के बारे में जीरो पता था, जीरो, कुछ नहीं पता था। और प्रभुपाद को अमेरिकन लोगों की भाषा पता थी। प्रभुपाद बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आप प्रभुपाद की किताबें पढ़ के अंग्रेजी सीख सकते हो। ऐसे कई भक्तों ने सीखी है अंग्रेजी भगवत गीता पढ़ के। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो प्रभुपाद को नहीं पता लगती थी, तो वो उसमें उनकी सहायता लेते थे। और भारतीय संस्कृति के विषय में प्रभुपाद काफी बातें करते थे। जैसे उन्होंने बताया कि सबके जीवन में एक गुरु होना चाहिए। भारत की संस्कृति क्या कहती है कि हर मनुष्य के जीवन में जैसे माता पिता होते हैं, ऐसे ही उसके जीवन में कौन होने चाहिए? एक आध्यात्मिक गुरु होने चाहिए। भारतीय संस्कृति में होता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो अपने सर को कैसे करती हैं? मांग बनाती हैं, बीच में मांग बनाती हैं और सिंदूर लगाती हैं। इसका मतलब है कि उनका विवाह हो चुका है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण होते हैं उन सबके बाएं कंधे में क्या होता है? यज्ञोपवीत होता है। इसका मतलब है कि ये ब्राह्मण हैं और ये भगवान के बारे में जानते हैं और ये भगवान का पूजन करते हैं। ऐसे ही भारतीय संस्कृति की कई कई बातें प्रभुपाद बताते थे, तो सब लोग सुनते थे। और उसमें से किसी एक व्यक्ति ने बड़े ध्यान से सुना कि अच्छा, जीवन में गुरु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। अब हमको गुरु कहाँ मिलेगा? तो वहां से वो कौतूहल जो जागा, गुरु कौन है, क्यों होना चाहिए, तो धीरे 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 उन्होंने श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु रूप में स्वीकार करेंगे और ये आंदोलन खड़ा होगा। वास्तव में आध्यात्मिक जीवन, वैसे तो कोई किताब पढ़े कि चलो हम थोड़ा जप कर रहे हैं या भक्तों को देखें, अरे हम भी थोड़ा हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, अरे भागवत पढ़ते, अरे हम भी भागवत का ज्ञान बढ़ाते हैं, हम भी यूट्यूब में लेक्चर लगाते हैं, तो कई कई चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन आध्यात्मिकता ये नहीं है। आध्यात्मिकता हमेशा गुरु की शरण में रहकर की जाती है। इसीलिए रूप गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों को लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहला अंग क्या होता है? गुरुपाद आश्रय। एक योग्य वैष्णव को अपना पद प्रदीक्षिका गुरु मान के, शिक्षा गुरु मान के, या श्रवण गुरु मान के, या गुरु मान के उनके संरक्षण में रह के, उनकी आज्ञा में रह के नाम जप करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए,
कीर्तन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, तभी आध्यात्मिकता पूर्ण होती है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की आज्ञा से, उनकी आज्ञा में अमेरिका आए हैं। वो अपनी इच्छा से नहीं आए अमेरिका। वो क्यों आए अमेरिका? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको कई बार ये बात कही थी कि पाश्चात्य देश में जाओ और वहां पर जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो जिस प्रकार से जब हम काम करते हैं तो उस काम में श्री कृष्ण हमारे साथ होते हैं, और जब श्री कृष्ण साथ होंगे तो वह अवश्य ही सफल होगा। श्रील प्रभुपाद की